हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स की। पीसी ज्वेलर्स अगर आप देखें तो कंपनी का जो Q2 क्वार्टर हो या Q1 क्वार्टर की बात करें, या यहाँ पे अगर हम बात करें अपकमिंग Q3 क्वार्टर की रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। फिर भी शेयर प्राइस में मूव नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है जो गिरा है। बीते से अगर हम बात करें 6 मंथ में, तो यहाँ पे 8.66 रुपीज़ तक यहाँ पे गया हुआ था। 8 रुपया 66 पैसा तक ये स्टॉक गया हुआ था। और उसके बाद रिकवरी करके अभी तक देखें तो 10 रुपया 10 पैसा आपको देखने को मिल रहा है करेंट प्राइस। तो क्या यहाँ पे स्टॉक प्राइस में अभी और गिरावट होनी बाकी है, या यहाँ से एक तरह बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा? बेसिकली अगर आप देखें तो अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो पीसी ज्वेलर्स है जो एक तरह से कह सकते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक कह सकते हैं इसको। काफी नीचे अपने बुक वैल्यू के करीब करीब ही ये स्टॉक है जो ट्रेड कर रहा है। यानी मतलब इसकी अगर पीई की बात करें तो 12 की पीई आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। और इसके पीयर कंपनियों पे अगर हम एक बार नजर डालें तो पीयर कंपनी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अपने पीयर कंपनियों में सबसे लोएस्ट पी किसका है आप देख सकते हैं, पीसी ज्वेलर्स का। यानी अगर ये 24 के पी पे भी गया तो आपके पैसे को ये 20 रुपीज़ तक मतलब भी ले गया, एक तरह से ऑलमोस्ट कह सकते हैं पीसी ज्वेलर का शेयर प्राइस, तो आपके पैसे को डबल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक एजप्शन बता रहा हूँ एक तरह से। और यहाँ पे आपको एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो अभी के टाइम है इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा गिरा, क्योंकि इनकी शेयर प्राइस नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब रिसेंटली कंपनी के जो कुछ एक्शंस देखने को मिले हैं वो आप देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो Q3 में 37% अप हो रहा है। 37% रेवेन्यू अप होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे डेप्ट अपना रिड्यूस करती हुई नजर आ रही है 68%। तो काफ़ी अच्छा खासा अपना डेप्ट कंपनी कम करती हुई नजर आ रही है। और पिछले टाइम में अगर आप देखें तो सीएम युवा फ्रेंचाइजी प्लान जो 1000 रिटेल यूनिट्स को फ्रेंचाइजी देगी ये कंपनी, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर जरूर आएगा। तो ये सब सारे कुछ एक्टिविटीज जो कंपनी करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का इन फ्यूचर प्लान है जो आपको पता ही है कि इनका प्लान है डेप्ट फ्री होना। यानी मतलब कि यहाँ पे एक तरह से देखें तो मार्च क्वार्टर तक अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वार्टर तक यहाँ पे कंपनी का प्लान है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो जाए। अगर कंपनी यहाँ पे ऐसा कर पाती है तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट यहाँ पे बढ़ेगा और शेयर प्राइस पे एक एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिलहाल जो ईपीएस है 94 पैसा का आपको देखने को मिल रहा है। रिजर्व अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी इंक्रीज कर रही है। 6513 करोड़ का रिजर्व इन कंपनी के पास हो चुका है। 1594 करोड़ का इनके पास कर्ज है, जिसमें से 68% अगर आप देखें तो कर्ज कम कर चुकी है। यानी मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कर्ज कम कर चुकी है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ के करीब करीब अब यहाँ पे कर्ज बचेगा। नेक्स्ट क्वार्टर के जैसी अभी रिलीज आएगा Q3 की क्वार्टर की, तब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये डेटा। वही प्लेजिंग परसेंटेज किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यू सेल कर रही है। और सेल करने के क्या रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये अपने कर्ज चुकाने में पैसे लगा रही है, और उसकी वजह से इनको एक तरह से फंड की अलग अलग वे में इनको फंड की आवश्यकता पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपनी स्टेक को भी थोड़ा कम करती हुई नजर आ रही है। वही डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.22 का है। तो डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो एक तरह से कम है, 1 से कम है, तो एक तरह से अच्छा मान सकते हैं इसको। और यहाँ पे अभी तक कंपनी डिविडेंड नहीं दी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। वहीं पे एफआईएस एंड डीआईएस की हिस्सेदारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें एफआईएस है जो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे इंक्रीज करती हुई नजर आ रही है। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर हिस्सेदारी एफआईएस इंक्रीज कर रही है, वहीं डीआईएस अपनी हिस्सेदारी कम करती हुई नजर आ रही है। साथ में यहाँ पे प्रमोटर भी अपनी हिस्सेदारी कम की है। अब नेक्स्ट क्वार्टर में क्या प्रमोटर फिर से हिस्सेदारी कम किए हैं? तो अगर प्रमोटर कंटिन्यू फिर से हिस्सेदारी कम करते हैं तो शेयर प्राइस पे एक तरह से प्रेशर क्रिएट होगा, यानी शेयर प्राइस नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है। पब्लिक इन्वेस्टर के पास अगर आप देखें तो होल्डिंग भी इनके पास भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उस पर नज़र डालें
तो यहाँ पे Q2 क्वार्टर में आपने देखा था कि कंपनी एक तरह से जो प्रॉफिट की सेल्स किया काफ़ी अच्छा देखने को मिला, 22% का मार्जिन भी देखने को मिला जो पिछले साल से अप था। और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी अप आपको देखने को मिला। तो दोनों एक तरह से कह सकते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों से यहाँ पे प्रॉफिट है जो क्वार्टरली बेसिस में अप आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि 2022, 23, 24 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉसेस झेला है, कंपनी ने लॉस किया, लेकिन वापस कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट आई है। मार्च 2025 में 578 करोड़ का प्रॉफिट की, उसके बाद 614 करोड़ का कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है मार्च 2026 में। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ अब नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे वीडियो पूरा अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब चलते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी अगर आप देखें तो कंपनी के पास रिजर्व पहले काफ़ी कम था, जो कंपनी अब यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। लेकिन इक्विटी कैपिटल भी यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हुआ है और साथ में अगर आप देखें तो बोरोइंग कंपनी ने कंटिन्यू यहाँ पे कम करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे कंपनी अपना एक तरह से देखें तो जो रिजर्व्स है वो बढ़ाई है, बोरोइंग कम की है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो टोटल लाइबिलिटीज़ में बढ़ोतरी की है, टोटल एसेट्स कंपनी का इंक्रीज किया है दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ें आप समझ लिए होंगे होपफुली, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले। लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।